हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसकी वर्कशीट नंबर 6, जिसका टॉपिक है आपका स्टेट गवर्नमेंट रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट से। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और जो भी MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे वो हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश गवर्नमेंट मेड मेजर चेंजेस इन हेल्थ प्लानिंग इन 1996। तो कौन सी गवर्नमेंट ने हेल्थ प्लानिंग में बहुत बड़े चेंजेस किए थे? तो किसने किए थे? केरला ने। द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इज मोस्टली कंसनट्रेटेड इन डैश एरियाज। तो जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो ज़्यादातर अर्बन एरिया में जो है कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा जो है उनके पास आएंगे। मेडिकल एक्सपेंस कोज हार्डशिप इवन फॉर दोज हु आर नॉट कंसिडर्ड पुअर। मतलब मेडिकल जो एक्सपेंस होते हैं वो कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जो गरीब नहीं है उनके लिए भी वो मुश्किल हो जाते हैं एक्सपेंस को बेयर करना। कोस्टा रिका स्पेंड्स मनी ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। सो ये जगह हैं जहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, वो आर्मी पे इतना मेंटेन करने के लिए उसमें पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। वन फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? जो डिजीज़ एक आदमी से दूसरे इंसान में फैलती हैं, तो उन्हें बोला जाता है कम्युनिकेबल। ठीक है, बाय एयर, बाय टच या बाय मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए ही सबसे ज़्यादा जो है फंक्शन होता है कि हेल्थ सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इस तरह की डिजीज़ को फैलने से रोके। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। वट इज़ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का सबसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। मतलब इस चीज़ को रेज करना और बढ़ाना, सही करना न्यूट्रिशन लेवल को और पब्लिक हेल्थ को। वाई इज़ द प्राइवेट हेल्थ केयर ऑफन नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन? सब लोग प्राइवेट हेल्थ केयर में क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कोस्टा रिका इज़ वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री है वो। इन द स्टोरी ऑफ अमन एंड रंजन, वट वॉज वन की डिफरेंस इन देयर ट्रीटमेंट एक्सपीरियंसेस? तो दोनों में एक्सपीरियंस में जो है ट्रीटमेंट का जो एक्सपीरियंस हुआ था उसमें मेन डिफरेंस क्या था? तो क्या था? अमन यूज्ड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अमन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर यूज़ किया था। द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज़ फंडेड मेनली, किससे जो है फंड किया जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को? जो टैक्स मनी, जो लोग टैक्स पे करते हैं उससे ही। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। ऑल प्राइवेट डॉक्टर इन रूरल एरियाज आर क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट। क्या सारे स्पेशलिस्ट जो हैं रूरल एरिया, खासकर जो गाँव में है, स्पेशलिस्ट होते हैं? तो ये फॉल्स है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ ओफन चार्ज हाई फीस फॉर द ट्रीटमेंट। तो प्राइवेट अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत जो है हाई चार्ज किए जाते हैं फैसिलिटीज़ के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या ये ट्रू है? सो यस। हेल्थ मीन्स ओनली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हेल्थ का मतलब क्या है? कि सिर्फ आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं? सो नो, डैट इज़ फॉल्स। द नंबर ऑफ मलेरिया केसेज इन इंडिया हैज़ डिक्रीज ड्रेस्टिकली सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत जो है कम केसेस आने लगे मलेरिया के। तो ये क्या है? फॉल्स। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट चूज नॉट टू हैव एन आर्मी। सो डैट इज ट्रू। Now match the following. Primary health care, PHC. So that means basic treatment in villages. District hospital, supervisor, PHC मतलब इनको जो है सुपरवाइज करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। प्राइवेट क्लिनिक, एक्सपेंसिव एंड इंडिविजुअल रन। केरला, केरला का क्या होगा यहाँ पर? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। कोस्टा रिका, नो आर्मी, फोकस ऑन हेल्थ केयर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस। व्हाट आर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? सो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर का नेटवर्क है एंड हॉस्पिटल का, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं टू प्रोवाइड फ्री और लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, ताकि फ्री और बिल्कुल जो है बहुत कम कॉस्ट पे जो है ट्रीटमेंट दिया जा सके सारे सिटीजन्स को, स्पेशली जो कि पुअर हैं उनको। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट द आइडिया ऑफ हेल्थ फॉर ऑल? तो कैसे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता है आइडिया जो है
सबकी हेल्थ सही होनी चाहिए सबके लिए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, वो बताते हैं कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी यानी कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेकिंग हेल्थ केयर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो लिविंग के स्टैंडर्ड है उनको रेज किया जाए, यानी कि फैसिलिटीज़ वगैरह सब बहुत ईजिली लोगों के लिए एसेसिबल हो। सो इस वजह से ये जो हेल्थ केयर है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की। वट डू वी नीड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, तो क्या क्या हमें ज़रूरत होती है। सो वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें चाहिए प्रिवेंट करने के लिए भी और ट्रीट करने के लिए भी किसी भी इलनेस को। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RMP एंड वेयर आर दे फाउंड, सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, दे आर फाउंड इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरिया में मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो। वट काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज अराइज ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशन, अगर आप मतलब कंडीशन आपके आसपास जहाँ आप रह रहे हैं वो अच्छी नहीं है तो क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सो पुअर लिविंग कंडीशन कैन लीड टू कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज इससे ज़्यादा होती है जैसे क्लोरा, मलेरिया एंड डायरिया। ड्यू टू द लैक ऑफ क्लीन वाटर ना मिलने के वजह से, सैनिटाइजेशन सही से नहीं हुआ या प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलता है, सो इस तरह की डिजीज़ हो सकते हैं। नाउ आंसर इन डिटेल। फर्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़, हेल्थ को प्रमोट करने में और डिजीज़ को प्रिवेंट करने में गवर्नमेंट क्या रोल जो है प्ले करती है। सो द गवर्नमेंट प्रमोट्स हेल्थ बाय बिल्डिंग हॉस्पिटल्स एंड रनिंग हेल्थ सेंटर्स। इट प्रोवाइड्स फ्री और सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट, फ्री या फिर बहुत ही कम पैसे में जो है ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट को सबको देना होता है। इट ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट डिजीज़, साथ में काम करते हैं कि डिजीज़ को प्रिवेंट करके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन चला के, ताकि लोगों को पता चले उन डिजीज़ के बारे में और उनसे बच के रहें। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते हैं, सैनिटाइजेशन ड्राइव्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट माइट स्टार्ट अ मॉस्किटो रेडिएशन कैंपेन टू प्रिवेंट डेंगू एंड मलेरिया। तो इनके लिए जो है कई बार आपने देखा होगा मॉस्किटो से रिलेटेड जो है धुआं वगैरह रास्ते में लोग जो है या मतलब गाड़ियाँ वगैरह फेंकते हुए चलती है जिससे कि मॉस्किटो मर जाएं, ताकि इस तरह की बीमारियां ना हों। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल इन रूरल एरिया इन असेसिंग हेल्थ केयर। तो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं हेल्थ केयर के पास जाने के लिए, हेल्थ केयर के लिए उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो पीपल इन रूरल एरियाज ओफन फेसेस शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर कम होते हैं। दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। हेल्थ सेंटर्स लैक प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती जो हेल्थ सेंटर वहाँ पर, एंड आर अंडर इक्विप्ड, और इक्विपमेंट भी नहीं होते जो चाहिए होते हैं। मैनी रूरल एरियाज डिपेंड, अब किस पे डिपेंड होते हैं, ऑन अनक्वालिफाइड और सेमी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, या तो अनक्वालिफाइड है या फिर जो क्वालिफाइड भी हैं वो भी सेमी है, मतलब अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बने हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ओफन ओवरबर्डन और नॉन फंक्शनल। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या तो उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है या फिर वो चल ही नहीं रहे होते ढंग से। राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। सो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के मेन फीचर्स क्या हैं। इट प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट, या तो फ्री प्रोवाइड करेंगे या बहुत ही लो कॉस्ट पे, सो डैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, कि कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी ट्रीटमेंट ले सके। इट एक्ट्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ये जो है डिजीज़ को स्प्रेड करने से रोकते हैं, सच एज ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस एक्सेट्रा। तो इनको जो है रोकने के लिए ये बहुत एक्ट करते हैं या काम करते हैं उनके लिए। टाइम टू टाइम इट टेक्स अप कैंपेन, तो टाइम से टाइम मतलब टाइम बीइंग पे या जब भी ज़रूरत होता है कैंपेन करते हैं टू सी डैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कोडर्स, रूफटॉप्स एक्सेट्रा। तो साथ में ये भी चेक करते रहते हैं कि मॉस्किटो ब्रीड ना करे, यानी कि और जो है ज़्यादा मॉस्किटो को जन्म ना दे। तो इस तरह के कैंपेन भी टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं। द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ अवेलेबल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों एरिया में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। हाउ डिड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन केरला कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ केयर। तो किस तरह से ये चीज़ ने जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो किया, तो इसकी वजह से केरला का जो बेटर हेल्थ केयर था वो किस तरह से बेटर हुआ। सो इन 1996 केरला गेव 40% ऑफ इस बजट टू पंचायत। तो अपनी टोटल जो 100% बजट था उसका 40% उन्होंने क्या किया, पंचायत को दिया।
अनेबल किया कि लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कर सकते हैं। दिस अलाउड कम्युनिटीज़ टू इम्प्रूव हेल्थ सेंटर, तो इसकी वजह से कम्युनिटीज़ अपने हेल्थ सेंटर जो है उनको इम्प्रूव कर पाए। इट हेल्प इन मॉनिटरिंग वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई उसको मॉनिटर कर पाए कि सही से पानी आ रहा है या नहीं, साफ आ रहा है या नहीं। इट also ensured nutrition and education leading to better overall health despite some challenges। तो इस वजह से ज़्यादातर उन्होंने न्यूट्रिशन और एजुकेशन पे ध्यान दिया और इसकी वजह से जो ओवरऑल हेल्थ थी वो अच्छे से हेल्थ जो है मतलब एक तरह से इम्प्रूव हुआ बहुत ज़्यादा। कंपेयर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज विद द दोज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस दे आर रन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट क्या होती है, दे आर मैनेज बाय इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी। प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आइदर फ्री, या तो फ्री मिलती हैं या फिर लो कॉस्ट पर, डैट इवन डैट पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, कि कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी ट्रीटमेंट ले सकता है। दीज आर रन मेनली फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस चलाते हैं और यूजुअली प्रिस्क्राइब एक्सपेंसिव मेडिसिन ये प्रिस्क्राइब करते हैं यानी कि देते हैं। दीज सर्विसेज आर फाउंड बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों में मिलेंगी और मोस्टली ये जो प्राइवेट वाले होते हैं ये कहाँ होंगे, अर्बन एरिया में ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव अ ह्यूज रश एंड हैंस पीपल हैव टू वेट फॉर आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसकी वजह से लोगों को बहुत टाइम तक, कई घंटों तक लाइन में वेट करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर मेंटेन प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है और पीपल जो है डू नॉट फेस सच लॉन्ग क्यूज, और उन्हें जो इतनी लंबी लंबी लाइन फेस नहीं करनी पड़ती है। नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। द गवर्नमेंट यूजेज टैक्स मनी, गवर्नमेंट जो है टैक्स मनी का यूज़ करती है फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा बेनिफिट ऑल सिटीजन, जिसमें सारे सिटीजन्स को हेल्प मिलती है, बेनिफिट होता है। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्स, क्योंकि सिटीजन्स खुद तो ये सारी चीज़ें अपने लिए नहीं कर सकते ना, डिफेंस, पुलिस वगैरह ये सब। टैक्स fund development program and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training etc. required for needy citizen, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सारे सिटीजन्स को चाहिए होती हैं। सो टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और कई बार जो टैक्स मनी है वो यूटिलाइज होती है किसमें, जो कहीं पर नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा आ जाते हैं, तो उसमें रिलीफ और रिहेबिलेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्सेस। तो स्पेस के जो प्रोग्राम हमारे होते हैं न्यूक्लियर के या मिसाइल के, वो भी टैक्स के पैसे से ही उनको चलाया जाता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर, और कुछ सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट से पुअर के लिए करते हैं, गरीब लोगों के लिए जो परचेज नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, जो है मार्केट से जो खाना या चीज़ें नहीं परचेज कर सकते, तो उनको जो है गवर्नमेंट सर्विसेज देते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर, जैसे कि एक है हेल्थ केयर। नाउ वाई डज द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द सिटीजन, टैक्स क्यों लेते हैं? सो द गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, ताकि पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, एंड टू फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम डेट बेनिफिट्स ऑल द सिटीजन, जो सारे सिटीजन्स को बेनिफिट देगा। नेम सम सर्विसेज डेट बेनिफिट ऑल सिटीजन्स एंड आर फंडेड बाय टैक्स मनी, और टैक्स मनी से उनको पैसा दिया जाता है। सो सर्विसेज लाइक डिफेंस, पुलिस एंड द जुडिशियल सिस्टम एंड हाईवे बेनिफिट एवरीवन, अब ये सारी चीज़ें सबको बेनिफिट देती हैं और फंड कैसे जाता है इनमें, टैक्स से। वट आर सम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फंडेड बाय टैक्स, जो टैक्स से फंड किए जाते हैं? सो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इंक्लूडेड एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर में किस तरह से हेल्प करते हैं? सो द गवर्नमेंट यूजेज टैक्स मनी, वो टैक्स मनी यूज़ करते हैं रिलीफ के लिए और रिहेबिलेशन के लिए नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे, सच एज फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। मेंशन टू मेजर साइंटिफिक फील्ड्स फंडेड बाय द गवर्नमेंट यूजिंग टैक्स मनी। सो स्पेस प्रोग्राम्स एंड न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स डेवलपमेंट आर फंडेड थ्रू टैक्स रेवेन्यू, तो किससे होते हैं? टैक्स रेवेन्यू से फंडेड होते हैं। वाई डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर, तो गवर्नमेंट जो है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली पुअर के लिए जो है कोई सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज द पुअर मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड सर्विसेज, वो सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट से। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड असेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर एट लिटल और नो कॉस्ट, तो गवर्नमेंट जो है उनका असेंशियल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं बहुत कम कॉस्ट पे या फिर बिल्कुल फ्री।
नाउ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. पब्लिक का मतलब क्या है? सो एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज मेंट फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री. जो इसमें कंट्री में जितने भी लोग हैं सबके लिए हैं. एंड इज़ मेनली ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो इसको ऑर्गेनाइज करती है. दिस इंक्लूड स्कूल, हॉस्पिटल, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा. पीपल कैन डिमांड दिस सर्विसेज एंड ऑल्सो रेज क्वेश्चंस अबाउट देयर नॉन फंक्शनिंग. तो लोग जो इसके अगर ये सर्विसेज नहीं है तो उनकी डिमांड भी कर सकते हैं, और अगर कुछ सही से काम नहीं कर रहा तो उसके लिए क्वेश्चन भी कर सकते हैं. प्राइवेट, एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर देयर ओन गेन. तो प्राइवेट में क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी या सर्विस जो ऑर्गेनाइज की जाती है, या तो कोई कंपनी करती है या कोई इंडिविजुअल अकेला इंसान करता है अपने प्रॉफिट के लिए. मेडिकल टूरिस्ट, दिस रेफर टू फॉरनर्स. ये फॉरनर के लिए जो दूसरे कंट्री से आते हैं, हु कम टू दिस कंट्री, जो इस कंट्री में आते हैं specifically for medical treatment as hospital that offer world class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own country. तो वो फॉरनर यानी कि वो लोग जो दूसरे देश से यहाँ पर आते हैं स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वो ट्रीटमेंट बहुत कम पैसे में, लोअर कॉस्ट में मिल रहा है उनकी कंट्री की वजह. उनकी कंट्री में महंगा है. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? सो दीज आर डिजीज डेट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं अलग अलग तरीके से, सच एज थ्रू वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा. OPD, सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. इसकी शॉर्ट फॉर्म है दिस इज़ वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रोट इन. सबसे पहले लोगों को वहाँ लाया जाता है जो भी पेशेंट हो गए, एंड ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है विदाउट बीइंग एडमिटेड. एडमिट नहीं किया जाता, बिना एडमिट किए उनको क्या है डायरेक्टली ट्रीटमेंट दिया जाता है टू एनी स्पेशल वार्ड. एथिक्स, सो मोरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सनस बिहेवियर. किसी इंसान की पर्सनल बिहेवियर किस तरह से वो काम करता है, वो उसके मोरल प्रिंसिपल्स है जिसे हम बोलते हैं उसके एथिक्स. नाउ जेनरिक नेम्स, दीज आर केमिकल नेम ऑफ द ड्रग. तो जो दवाइयाँ आप लेते हैं ना उनके जो केमिकल नेम्स है उन्हें बोला जाता है. दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स. इससे जो है इंग्रेडिएंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि उस दवाई में किस किस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं. दे आर ग्लोबली रिकोगनाइज्ड. इनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है. कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल एथिलील सिलिकल एसिड इज़ अ जेनरिक नेम ऑफ एस्प्रिन. एस्प्रिन के लिए ये वाला नाम यूज़ किया जाता है और पूरे वर्ल्ड में सेम नाम है. सो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.